हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे टीएस इलियट के ऊपर और इनका ऐसे पढ़ेंगे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल टीएस इलियट की बायोग्राफी देख लेते हैं। ये 1888 में पैदा हुए और 1965 में इनकी डेथ हुई। अगर हम लोग इनके ऐसे के बारे में बात करें, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पब्लिश हुआ 1919 में, लेकिन उसके बाद 1920 में ये एक बुक के अंदर पब्लिश हुआ जिसको हम कहते हैं एसेज ऑन पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग टीएस इलियट के बारे में बात करें तो ये वर्जिल सोसाइटी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। वर्जिल सोसाइटी में आप लोगों को बता देती हूँ कि जो प्योर क्लासिक्स होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। अब मैं आप लोगों को रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म का एक दफ़ा डिफरेंस बता देती हूँ ताकि आप लोग क्लासिक्स को सही से समझ सकें। रोमांटिसिज्म अगर आप लोगों को पता हो तो रोमांटिसिज्म के वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि रोमांटिक्स या रोमांटिक एज की बात हो रही है। मतलब ऐसे पोइट्स या ऐसे थ्योरिस्ट, ऐसे राइटर जो अपनी ऐसी राइटिंग के अंदर आइडियाज़ बनाते हैं, ऐसे पेश करते हैं आइडियाज़ को कि वो रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर ले जाते हैं। मतलब ऐसे आइडियाज़ जो बहुत ही रियलिटी से दूर हों, फॉर फेस्ट आइडियाज़ हों। ठीक है। और अगर इन कंट्रास्ट हम लोग क्लासिसिज्म की बात करें तो आप लोग बिल्कुल इसका ऑपोजिट मतलब देखेंगे कि एक बात जिसे हमारा माइंड एक्सेप्ट करे, जो रियल हो, जिसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है। अगर हम लोग क्लासिसिज्म की डेफिनेशन करें शॉर्ट फॉर्म में तो ये सिंपली एक मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी का लेवल होता है। ठीक है। मैच्योरिटी ऑफ माइंड कह लें, लैंग्वेज कह लें या मैनर कह लें। ठीक है। तो क्लासिसिज्म जो है उसको आप कहेंगे कि वो लॉजिक्स के ऊपर, रियलिटी के ऊपर, माइंड, लैंग्वेज और मैनर की मैच्योरिटी के ऊपर बात करता है। और रोमांटिसिज्म वो बिल्कुल फार फेच्ड आइडियाज़ देता है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो वर्जिल सोसाइटी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे टीएस इलियट, वो एक क्लासिक थे। मतलब वो जो बात करते थे वो रियलिटी बेस के ऊपर करते थे। और हम लोगों को इनके ऐसे के अंदर भी यही देखने को मिलेगा कि इन्होंने मेटाफिज़िकल पोइट्री को डिसलाइक किया है। जो 17th सेंचुरी के पोइट्स थे जिनके अंदर जॉन डन वगैरह आ जाते हैं, उनकी पोइट्री को इन्होंने डिसलाइक किया था कि वो ऐसे आइडियाज़, फार फेच्ड आइडियाज़ देते हैं जो रियलिटी से बिल्कुल दूर हैं। हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं तो लाइन वाइज हम लोग पोइट्स को यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं दूसरे राइटर्स को कि उनकी पोइट्री ऐसी होनी चाहिए, उनके पोइट्स के अंदर ये खूबियाँ होनी चाहिए। और अभी हम लोग टीएस इलियट को यही देख रहे हैं कि वो 17th सेंचुरी की पोइट्री को डिसलाइक कर रहे हैं, वो मेटाफिज़िकल पोइट्री को डिसलाइक कर रहे हैं कि रियलिटी बेस नहीं है वो। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इनके बारे में देखें, ये पोइट और एसिस्ट थे और ये प्योर क्लासिक थे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ये इन्फ्लुएंस थे एज़रा पाउंड से और मैथ्यू आर्नल्ड से। मैथ्यू आर्नल्ड को भी हम लोग पढ़ कर आए हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपने ऐसे के अंदर ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर क्या बताया, रीडिफाइन ट्रेडिशन किया, हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बताई और पोइट्री का बताया कि ये इम्पर्सनल होनी चाहिए। ठीक है। इम्पर्सनल से मुराद के उसके अंदर आप लोगों की फीलिंग्स ऐड नहीं होनी चाहिए। मतलब पोइट की पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में बताऊं तो ट्रेडिशन क्या होता है, ये एक पास्ट होता है। ठीक है। और प्रेजेंट को समझने के लिए हम लोगों को पास्ट जो है वो हेल्प देता है। ठीक है। और ट्रेडिशन होता है पास्ट के अंदर और साथ साथ चलता भी आ रहा होता है। अगर मैं आप लोगों को टाइटल समझाऊं ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट का, ये ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट, ट्रेडिशन अलग चीज़ है और इंडिविजुअल अलग चीज़ है। ठीक है। और इन दोनों के ऊपर अगर मैं आप लोगों को बताऊं ओवरव्यू के अंदर कि ट्रेडिशन होती है एक पास्ट की चीज़ जो पास्ट से चलती आ रही है। ठीक है। और इंडिविजुअल जो है ये किसी एक चीज़ के बारे में बात करना। ठीक है। तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर क्या वो बात हो रही है इस ऐसे के अंदर, सिंपली कि जो हम लोगों के राइटर्स होते हैं वो मॉडर्न एरा के अंदर एंटर कर रहे हैं। ठीक है। मॉडर्न एरा के अंदर जब वो आ रहे हैं तो वो पास्ट की चीज़ों को भूल रहे हैं। ठीक है। तो हमारे राइटर टीएस इलियट ये कहते हैं कि आप लोग पीछे की चीज़ों को भी साथ लेकर चलें, हिस्टोरिकल सेंस होनी चाहिए
हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि जो हम लोगों के पीछे राइटर्स ने हम लोगों को बताया, होमर से लेकर आज तक के जितने भी राइटर्स हैं उन सब की नॉलेज होनी चाहिए पोइट के पास। उसके बाद वो लिखे, हिस्टोरिकल सेंस होनी चाहिए उसके पास, और उसके अंदर जो है अपनी फीलिंग्स, उसके इमोशंस उसकी पोइट्री के अंदर नहीं दिखने चाहिए। तो इसी बात के ऊपर इन्होंने मेटाफिज़िकल पोइट्री को डिसलाइक किया, क्योंकि उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं मेटाफिज़िकल पोइट्री के अंदर जो आपकी फीलिंग्स और आपकी सेंसेस, आपके इमोशंस उसके अंदर ऐड होते हैं, ठीक है। जो कि टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि फार-फेच्ड आइडियाज़ देते हैं वो, और ये उनकी पोइट्री को, मेटाफिज़िकल पोइट्री को डिसलाइक करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि इंडिविजुअल हम लोग दो तरीक़ों से ले सकते हैं इंडिविजुअल टैलेंट को। ट्रेडिशन की बात हो गई, इंडिविजुअल टैलेंट को हम दो तरह से ले सकते हैं। वो ऐसे कि इंडिविजुअल जो है हम लोगों का, हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ किसी राइटर की हम लोगों को पसंद आती है, तो हम लोग एक ऐसा पार्ट ढूंढते हैं, उस पार्ट की वजह से हम लोगों को वो चीज़ पसंद आई होती है। तो वो एक सिंगल पार्ट हम लोगों के पास क्या आ रहा होता है, इंडिविजुअली, ठीक है। इंडिविजुअल आ रहा होता है वो एक पार्ट, ठीक है। एक हम लोग उस इंडिविजुअलिटी की वजह से उस पार्ट को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हम पूरे उस वर्क को पसंद करते हैं, ठीक है। तो एक तो इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। दूसरी इस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि टी.एस. इलियट कहते हैं कि इंडिविजुअली जो राइटर्स होते हैं उनको लिखते वक्त ये नहीं होना चाहिए कि बस ये मेरा अकेले का काम है, मेरे अकेले की बस इसके अंदर फीलिंग्स हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये जो मैं वर्क कर रहा हूँ ये बाद में लाइफ लॉन्ग लोगों ने पढ़ना है, आगे आने वाली जनरेशन्स ने पढ़ना है। मैंने अकेले के अंदर इसके अंदर वो नहीं है, मैंने हर चीज़ को देख कर लिखना है, ठीक है। इंडिविजुअली ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बस मैं अकेला लिख रहा हूँ, मेरे अकेले की फीलिंग्स होनी चाहिए। उसको इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए लिखना चाहिए कि ये मेरा वर्क आगे जाकर भी पढ़ा जाएगा और आज के दौर में भी पढ़ा जाएगा। तो मुझे उन सारों की डिज़ायर्स, उन सारों के इमोशंस, फीलिंग्स और उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके माइंड को समझते हुए हर चीज़ को लिखना है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल जो है इन दो तरीक़ों से आ रहा है इसके अंदर। उसके अलावा ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये 3 पार्ट्स के अंदर है। फर्स्ट पार्ट के अंदर राइटर ने, टी.एस. इलियट ने हम लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन दिया। सेकंड पार्ट के अंदर इन्होंने थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री दी। ये इनका ऐसे था, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया, हम लोगों को पोइट्री के बारे में बताया और पोइट के बारे में बताया कि आप लोगों का पोइट कैसा होना चाहिए और उसकी पोइट्री कैसी होनी चाहिए। और फिर इन्होंने मेटाफिज़िकल पोइट्री के बारे में डिस्कशन की, पोइट्स के बारे में डिस्कशन की। तो ये हम लोग देखेंगे। और लास्ट पार्ट के अंदर इन्होंने कंक्लूजन बताया, ठीक है। इन्होंने बेसिकली 2 काम किए जो मैंने आपको बताया ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन्होंने ट्रेडिशन को रीडिफ़ाइन किया, हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बताई। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि पोइट्री जो है ये इम्पर्सनल होनी चाहिए, राइटर की पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। पोइट के अंदर सेल्फ सेक्रीफाइस का एलिमेंट होना चाहिए। जब वो पोइट्री लिखे वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को साइड पे करके लिखे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग लेक्चर के अंदर रिलेशनशिप देखेंगे पोइट और लिटरेरी ट्रेडिशन का। आज का लेक्चर इतना ही। आज बेसिकली मैं आप लोगों को ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट का एक ओवरव्यू दे रही थी कि इन्होंने अपने ऐसे के अंदर क्या बात की और इनकी हम लोगों ने थोड़ी सी बायोग्राफ़ी देखी। अगर आप लोग डिटेल में इनकी बायोग्राफ़ी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर मैंने टी.एस. इलियट एंड द वेस्टलैंड, इसकी मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है। वहाँ पर फर्स्ट लेक्चर टी.एस. इलियट की बायोग्राफ़ी का है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।